आज के वीडियो में बताने वाले हैं एसआईपी की वो 7 गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं और पैसा नहीं बना पाते हैं। पैसा नहीं बनता है, फिर मार्केट में निगेटिव फैलाते हैं, ये हो गया वो हो गया, मेरा पैसा नहीं मिला, मेरा पैसा लेके भाग गया, ये बहुत सारा चीज मन में आता है जब पैसा नहीं बनता है। तो गलती खुद करते हैं लेकिन वो निगेटिव फैलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो देखने के बाद अगर वो गलती कर रहे हो तो गलती नहीं कीजिएगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला गलती जो करते हैं वो जाते हैं एजेंट और बैंक के थ्रू, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट का आदमी में ख्याल आता है तो सबसे पहले हम एजेंट और बैंक के थ्रू जाते हैं। आप सोचिएगा एजेंट और बैंक के थ्रू हम अगर एसआईपी करवाते हैं तो उससे क्या फर्क होता है और डायरेक्ट करवाते हैं उससे क्या फर्क होता है। तो आप अगर बैंक और एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बैंक का कमीशन रहता है। आप जैसे इन्वेस्ट किए तो वो आपको रेगुलर प्लान चिपका देगा, तो रेगुलर प्लान चिपकाएगा तो लंबे समय में 1-2% का डिफरेंस होता है। तो आप सोचिएगा 1-2% डिफरेंस से हमको क्या लॉस होगा, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फर्क पड़ेगा। आप अगर 15 साल 20 साल में देखिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं तो लंबा आपको डिफरेंस पैदा होगा दोनों के बीच में। अगर मान लीजिए आप किसी में 18% रिटर्न मिला और किसी में 19% रिटर्न मिला, मान लीजिए आप 10,000 का एसआईपी किए तो दोनों का आप रिटर्न देख रहे होंगे, अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट प्लान में जाना है। डायरेक्ट प्लान में जाइएगा तो क्या होगा, आपका कमीशन जो बैंक वाला खा रहा है वो आपका बचेगा, क्योंकि वहां पर जाइएगा तो उसमें बैंक का कमीशन होता है। तो वो जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको डायरेक्ट प्लान में जाना है, रेगुलर में नहीं जाना है। रेगुलर में जाइएगा तो आपको 1 से 2% आपका लॉस हो जाएगा और लंबे समय में 1 से 2% अच्छा खासा होता है जैसा कि आपने देखा। दूसरा गलती जो आदमी करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 2-4 साल 5 साल किए इसके बाद छोड़ दिए। लेकिन कभी भी आपको अच्छा पैसा मोटा पैसा बनाना है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। आप 2-4 साल किए, कभी भी पैसा की जरूरत हुआ तो आपको बाकी कहीं भी पैसा पड़ा रहेगा, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, आरडी में, वो पैसा याद नहीं आता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड वाला ही पैसा याद आएगा। तो वो पैसा को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आप अगर उसको छेड़छाड़ कीजिएगा तो पैसा नहीं बना पाइएगा, क्योंकि कभी भी आदमी को याद आता है तो बाकी बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, वो पैसा नहीं याद आता है। सबसे पहले होता है एसआईपी से ही निकालना। क्यों? यहाँ तो ईजी है, एक बार पैसा डालिएगा 2 से 3 दिन में आ जाएगा। बैंक में बहुत सारा बैंक भी होता है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रोसेस होता नहीं, एक बार आप किए 2 से 3 दिन आपके अकाउंट में पैसा खटाखट आ जाता है। तो इसलिए आपको पैसा को छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ, आपको छेड़छाड़ करना है, ऐसा नहीं है पैसा बचा के रखना है, कहीं ऊपर चलेगा तो पैसा रख ले रह जाएगा, लेकिन पैसा को छेड़छाड़ करना है। लेकिन आप जो गोल बनाए, आपका गोल अगर जो भी हो, आपका गोल अगर बनाया है, हमको घर लेना है, मकान लेना है या गाड़ी लेना है, जो भी, तो गोल से पहले आपको पैसा को छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आप गोल बनाए हैं, जो बेटी को ब्याह करना है, लड़का का शादी करवाना है, जो भी आपका गोल है, गोल आप जिस गोल के लिए आप इन्वेस्ट किए हैं, कुछ ना कुछ आपके पास गोल होगा तो वो सोच के ही आप इन्वेस्ट किए होंगे। तो उस गोल को पूरा होने से पहले आपको छेड़छाड़ पैसा को नहीं करना है। अगर आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो लंबे समय में आपका पैसा नहीं बन पाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं, पैसा को छेड़छाड़ कर दे। अगर 10,000 इन्वेस्ट किए, अगर 20,000 हो गया तो उनको हाथ में खुजली होने लगता है, तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। वही होता है, लंबे समय में उनका पैसा नहीं बन पाता है। तीसरा गलती जो आदमी करता है, पैसा को ग्रोथ नहीं करता है। उनको कैपेसिटी है मान लीजिए 5,000 एसआईपी करने का, लेकिन करेंगे 2,000 रुपया, तो उससे क्या होगा, लंबे समय आपका पैसा नहीं बन पाएगा। आपका कैपेसिटी अगर 5,000 का है तो 5,000, ऐसा नहीं है जो पैसा आप है सब मार्केट में ही डालिए। आप अगर मान लीजिए आपको मंथली खर्चा 20,000 रुपया है तो बेदुना 2,40,000 रुपया आप इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। अगर सिंगल है तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखिए, और डबल में है तो आपको कम से कम 1 साल इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में आप पैसा डालते हैं, रेगुलर डालते हैं, तो मार्केट को कोई बता नहीं सकता, हो सकता है 6 महीना मार्केट नीचे ही रहे, तो अगर बीच में आपका पैसा कम पड़ गया तो आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको इमरजेंसी फंड रख के ही पैसा इन्वेस्ट करना है। ये नहीं है कम पैसा डालना। अगर आप मान लीजिए 10,000 का एसआईपी कर सकते हैं, आप करेंगे 2,000 3,000, तो लंबे समय में क्या होगा, आपका पैसा तो बनेगा। ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, लेकिन आपके जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको उतना ही पैसा बनेगा जितना इधर उधर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। बड़ा पैसा बनेगा तभी ना आपका जिंदगी चेंज होगा। मान लीजिए 4-5 करोड़ बनता है तभी ना आप कुछ अच्छा घर या कुछ ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो फिर आप ज्यादा समय में जब पैसा बनेगा, आपका इन्फ्लेशन तो थोड़ा 5-6% इन्फ्लेशन भी बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपको मोटा पैसा बनाने के लिए जितना आपका कैपेसिटी है उतना कम से कम आपको डालना चाहिए। अगर आपके कैपेसिटी 10,000 का है तो आप 10,000 डालिए, कैपेसिटी 5,000 का है तो 5,000 डालिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग को देखते हैं कैपेसिटी उनका 10,000 का है लेकिन 2,000 3,000 को एसआईपी करेंगे। इस वजह से भी अच्छा पैसा नहीं बन पाता, क्योंकि उनका कैपेसिटी 10,000 का था, अब पैसा डाले 2,000 3,000, इसकी वजह से पैसा नहीं बन पाता है। चौथा गलती जो आदमी करते हैं वो करते हैं क्या, तो मार्केट जब भी डाउन होता है तो वो एसआईपी बंद कर देते हैं। सबसे पहली बात, अगर मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा तो आप अच्छा पैसा नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपको मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो रेट तो बढ़ता है, आप हमेशा ऊपर रेट पे ही खरीदेंगे। आज मान लीजिए एनएबी का रेट, कोई भी फंड का एनएबी का रेट 10 रुपया है, अगले महीना 12 हो गया, उससे अगले महीना 14 हो गया, तो आप तो बढ़ते में खरीद रहे हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न कैसे बनेगा। लेकिन मार्केट वही तो एक टाइम होता है, मार्केट जब भी डाउन होता है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। अगर 50% मार्केट गिर गया 50%, 10%
मार्केट का 10% आपको कम में मिला। जो यूनिट का मान लीजिए 100 रुपया प्राइस है, 10% गिर गया तो 90 रुपया में आपको यूनिट मिल रहा है, तो आपको उतना सस्ता मिल रहा है। तो उस टाइम क्या हुआ, मार्केट गिरावट में क्या होता है, आपको सस्ता में यूनिट अलॉट होता है। जब लंबे समय में आप देखिएगा 10 साल 15 साल में, तो आपको लगेगा कि उस टाइम जो हम मार्केट गिरावट में पैसा डालें वही पैसा मेरा अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। बहुत सारे ये लोग गलती करते हैं, जब भी मार्केट में गिरावट होता है तो पैसा डालना बंद कर देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, लमसम नहीं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाल सकते, तो जो SIP चल रहा है उसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी निगेटिव होता है तुरंत पैसा डालना बंद कर देते हैं। अगर आप निगेटिव नहीं झेल सकते, अगर 100 रुपया का आप 90 रुपया नहीं देख सकते, तो आप पैसा कभी नहीं बना पाइएगा। वही आदमी पैसा बना पाता है जो 100 रुपया का अगर 90 रुपया भी हो गया वो भी देख पाता है, 80 रुपया वो भी देख पाता है, वही आदमी 100 का 150 भी देख पाता है। लेकिन जो आदमी अगर 100 रुपया का 90 रुपया नहीं देख पाता है वो कभी भी पैसा नहीं बना पाता है, क्योंकि आपको मार्केट बना रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब भी मार्केट थोड़ा गिरा, डाउन हुआ, तो उनको लगता है पैसा मेरा डूब जाएगा, हरा जाएगा, भाग जाएगा, वो तुरंत रिडीम कर लेते। इस वजह से भी आदमी, बहुत सारे आदमी पैसा नहीं बना पाते। पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट ऊपर हो नीचे उससे नहीं मतलब, आपको हर महीना पैसा डालना है तो डालना है, क्योंकि हर महीना आप ऊपर में तो नहीं डालिएगा। कोई 20 तारीख मान लीजिए आपका SIP की डेट है, तो हर 20 महीना में तो ऐसा नहीं होगा, मार्केट हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऊपर नीचे हो सकता है अगला महीना नीचे, उससे अगला महीना ऊपर हो। इस हिसाब से क्या होगा, आपका एवरेज मेंटेन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर होगा, हर सिचुएशन में SIP स्टॉप नहीं करना है। हाँ, SIP स्टॉप आप कर सकते हैं जब आप कोई गोल किए हैं, आपका गोल पूरा हो गया, आपका टारगेट था हमको 5 करोड़ बनाना है, 5 करोड़ बन गया था, SIP बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट से हिलना नहीं है। मार्केट से हिलिएगा तो पैसा नहीं बन पाएगा। पांचवा गलती जो आदमी क्या करते हैं कि कोई भी NFO आया या सेक्टोरियल फंड आया या कोई बता दिया सेक्टोरियल फंड, क्योंकि अभी आज के डेट में देखिएगा सेक्टोरियल फंड से ज्यादा आता है। लोग देखिएगा भर भर के प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि सेक्टोरियल फंड में क्या होता है, कोई एक साथ थीम में आपका पैसा जाता है। आप मान लीजिए कोई सा आउटर सेक्टर में पैसा लगा दिए, तो आपका पूरा पैसा ऑटो सेक्टर में चल गया, तो हो सकता है ऑटो सेक्टर 3 साल ना चले, तो आपका पैसा तो नहीं बनेगा। इसीलिए आपको सेक्टोरियल फंड में या NFO में, कोई भी नया फंड आता है उसमें आपको इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। जो पहले से फंड चल रहा है, जो अच्छा खासा चल रहा है पहले से 5 साल 10 साल से, उस फंड में जाना है। क्योंकि आप गलत फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वजह से भी आपका पैसा नहीं बन पाता। अगर आप मुझसे या कहीं और से भी आप पोर्टफोलियो बनवाते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनवाते, इस वजह से भी आपका पैसा नहीं बन पाता। अगर मुझसे आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वजह से भी बहुत आदमी गलत फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, पैसा नहीं बन पाता। अच्छे फंड्स का सिलेक्टर होना भी बहुत जरूरी है। छठा गलती जो आदमी करता है टैक्स का। अगर मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बार बार पैसा रिडीम कीजिएगा, निकालिएगा, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल 20% लग जाएगा। मान लीजिए 1 साल के अंदर पैसा डाले, आप मान लीजिए 2 लाख रुपया डाले, और वो हो गया 4 लाख रुपया, 4 लाख हो गया, आप 2 लाख रुपया कमाए, तो इस पे 20% लगभग आपका 20 दूना 40,000 रुपया तो ऐसे लग जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है, ज्यादा पैसा निकालिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% लगता है। 1 साल के बाद जो पैसा हो जाता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आप तुरंत में पैसा निकालिएगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो लगभग 20% लग जाएगा। आप जितना कमाइएगा नहीं, उससे ज्यादा आपको टैक्स ही देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको पैसा कमाने के लिए आए हैं तो मार्केट आपको बने रहना पड़ेगा लंबे समय के लिए, तभी अच्छा पैसा बना पाइएगा। आदमी क्या गलती करता है, तो पैसा इन्वेस्ट किया, 6 महीना साल भर हुआ, देखा अगर मान चलिए 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख 3 लाख हुआ, पैसा रिडीम करके उसी में खुश हो गए। चलो, जो पैसा उनका 2 लाख का बदला 10 लाख 15 लाख बन सकता था, लेकिन 2 लाख में ही खुश हो गए। इस वजह से भी पैसा नहीं बन पाता। आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में डटे रहना पड़ेगा। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे मतलब नहीं, आपको बने रहिएगा तभी पैसा बन पाएगा। और 7वां गलती आदमी क्या करता है, बहुत सारे गलत फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गलत फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सा भी फंड है, रिटर्न कम बना के दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, एक्सपेंस रेशियो नहीं देखते हैं। आप सोचिएगा एक्सपेंस रेशियो क्या होता है भाई, एक्सपेंस रेशियो वो चीज होता है, जैसे कोई भी फंड मैनेजर है उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलता, हम आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो एक्सपेंस बनता है, एक्सपेंस रेशियो आप देखिएगा, एक्सपेंस रेशियो उसी के थ्रू फंड मैनेजर को सैलरी जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत फंड का देखिएगा ज्यादा रहता है, 1 के आसपास रहता है, 1 से ज्यादा रहता है, रिटर्न कम बना के दे रहा है। तो हम ऐसे फंड में क्यों जाएंगे, उसमें कैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इससे अच्छा हम पैसिव फंड ले लेंगे जिसमें फंड मैनेजर का उतना बड़ा रोल रहता नहीं, एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, तो उससे अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो फंड का सेलेक्ट होना भी एक अच्छा चीज है, क्योंकि फंड आप अच्छा सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, गलत फंड ले लीजिएगा, इस वजह से भी पैसा नहीं बनता है। इससे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, कितना रिटर्न बना के दे रहा है, फंड का परफॉर्मेंस कितना है, ये सारा चीज देखना चाहिए, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, सारा कुछ देखिएगा, तभी जाके आपको फंड लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।